हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे 10 मिनट शो में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियो और डाल चुके हैं हमारे चैनल पर। आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये भी जो आज कराने जा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे टॉपिक को कम समय में कवर कराया जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम पहले जानते हैं भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। एग्जाम में अगर पूछेगा भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं तो हमें बताना होगा कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थलीय पड़ोसी देश जो 7 है और दूसरा भाग बांटा गया है समुद्री पड़ोसी देश जो 2 है। चलिए हम स्थलीय पड़ोसी देश को पहले देख लेते हैं। जैसे हो गया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जितने हैं वो है हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अब हम बात करते हैं समुद्री पड़ोसी देश के बारे में, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रीलंका और दूसरा है, यहाँ पर है नीचे, दूसरा है मालदीव। ठीक है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर आपको यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो इधर इसमें से पढ़ सकते हैं। और ये हमारे 2 समुद्री देश हैं पड़ोसी, इसको भी आप देख सकते हैं। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो भी यहाँ पर है। जैसे भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9। सबसे लंबी सीमा भारत से किसका लगता है? तो बांग्लादेश का लगता है, जो कि 40-96 किलोमीटर लगता है। और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान का लगता है, जो कि यहाँ पर है। अफ़गानिस्तान यहाँ पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है 106 किलोमीटर होती है, इसलिए यह सबसे छोटा माना जाता है। और अगला है खुली सीमा। खुली सीमा नेपाल का और भूटान का है भारत से। अगला है, केवल यही 2 समुद्री देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश में शामिल है। पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। ठीक है, और हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से जो भारत के पड़ोसी देश से लगे हैं? पाकिस्तान से लगा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान से हमारे 4 भारतीय राज्य लगे हुए हैं। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इससे भी 5 राज्य हमारे भारतीय लगे हुए हैं। और है नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इससे भी 5 राज्य लगे हैं। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान जो देश है उससे भी 4 राज्य भारतीय लगे हैं। और है अगला बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से लगे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करने वाली रेखा होती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। अब हम एक एक करके सभी पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। और नेपाल की संसद, देखिए ये सब जितना है ना वहाँ यहाँ पर लिखा गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। नेपाल की संसद जो है उसे संघीय संसद कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा, नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पक्षी डाफे है। और राष्ट्रीय वृक्ष साल का वृक्ष है, जिसे सोरिया रोबस्टा कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। नेपाल की भारत से सीमा जो साझा करता है वो 17 से 51 किलोमीटर करता है और ये खुली सीमा है, साझा करता है नेपाल भारत से। और नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जो 507 किलोमीटर लंबी है। और नेपाल की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सागरमाथा। इसकी लंबाई की बात करेंगे हम तो ये 8,848.8
8.6 मीटर होती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसे माना जाता है। नेपाल में इसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है पूरे विश्व में। और इससे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। जैसे नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक हिमाल है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज 2 त्रिकोण वाला है। जैसे यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, ध्वज भी दर्शाया गया है, वो 2 त्रिकोण वाला होता है। और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो लाल गुड़हल है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प लाल गुड़हल है। हम बढ़ते हैं अपने भूटान देश की तरफ। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की मुद्रा नुगल्ट्रम, भूटान की संसद, राष्ट्रीय भाषा, भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जोग्मा। भूटान की राष्ट्रीय पशु ताकिन और राष्ट्रीय पक्षी काला गर्दन वाला क्रेन है। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार का वृक्ष है। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो देवदार का वृक्ष है। और राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत से सीमा जो साझा करता है भूटान, वो 699 किलोमीटर का करता है। जो भूटान भारत से साझा करता है अपने सीमा को, वो 699 किलोमीटर का करता है। और भूटान की सबसे लंबी नदी जो है वह है मानस नदी। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है। और भूटान की ऊंची चोटी वो है गंगखर पेसम। जो भूटान की सबसे लंबी ऊंची चोटी है वो गंगखर पेसम, और यह 7570 मीटर की है। और इससे भी रिलेटेड हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो है भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक ड्रैगन, भूटान का राष्ट्रीय ध्वज ड्रैगन वाला, भूटान का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो ब्लू पोम्पी है। और भूटान की शासन प्रणाली कैसी है? अगर हम बात करें भूटान की शासन प्रणाली जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। हम अगले पेज पर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर है बांग्लादेश और म्यांमार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक। और ये भी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें है बांग्लादेश। बांग्लादेश का देखिए ध्वज जो है ऐसा ही है, बीच में रेड सर्कल और आयत है ग्रीन कलर का। और इसकी बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका, मुद्रा जो है वो टका, संसद जाति जो बांग्लादेश की संसद का नाम है वो जाति संसद, इसे यह एक सदनी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा जो है बांग्ला है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे बाघ भी कहते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी दोयल, इसे मैगपाई रॉबिन कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है, जिसे मैंगो ट्री कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल जो है वो कबड्डी है। वहाँ बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और ये बांग्लादेश भारत की सीमा साझा करता है। यही बांग्लादेशी जो है वो भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो है 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा साझा यही करता है। और सबसे लंबी नदी, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी क्या है? जमुना नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी कहते हैं। और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्योक्राकडांग। इसकी ऊंचाई 1230 मीटर है। ठीक है, और हम बात करते हैं इससे भी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। ठीक है, चलिए, इसका इम्पोर्टेंट तथ्य है पहला बांग्लादेश की आज़ादी। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? यह 16 दिसंबर 1971 में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश अगर पूछ ले बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था तो आप बता देंगे 16 दिसंबर 1971 में। यह देश 6 अगस्त 1975 को स्वतंत्र हुआ था। इसको आज़ादी मिली थी 16 दिसंबर 1971 को, और यह स्वतंत्र हो गया था 6 अगस्त 1975 को। यानी कि पहले इसको आज़ादी मिली, फिर उसके बाद जाकर यह स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश का आकार मानचित्र में तिरछी हरी मिर्च के समान है। आपको देखिए यहाँ पर ऊपर दर्शाया गया है इसका ध्वज। आप यहाँ से देखकर पहचान सकते हैं किस देश का ध्वज कैसा है। बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ, बांग्लादेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो पद्मा, मेघना और जमुना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ोसी देश के बारे में बढ़ते हैं। जो है हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को देखते हैं तो म्यांमार का ध्वज इधर ऊपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और म्यांमार की राजधानी नेपिडा। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? नेपिडा में। और म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्यात है।
म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की संसद का नाम है ईदू हलुयतू। यह 2 सदनी संसद है। यहाँ म्यांमार का जो संसद है वो 2 सदनी है, लोकसभा प्लस राष्ट्रीय जाति सभा। इसको जिसके 2 सदनी जो हैं वो लोकसभा है और राष्ट्रीय जाति सभा। और म्यांमार का राष्ट्रीय भाषा हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय भाषा जो है वो बर्मी है। म्यांमार का राष्ट्रीय भाषा बर्मी है। राष्ट्रीय पशु गौर, राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन पीकॉक, राष्ट्रीय वृक्ष सागवन का है जिसपे टेक भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल सेपक टकरा। म्यांमार भारत के साथ कितना सीमा साझा करती है, जो करता है 1643 किलोमीटर। म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है इसकी सीमा। और म्यांमार की हम सबसे लंबी नदी के बारे में देखते हैं तो है आयरवाड़ी नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है आयरवाड़ी नदी। अब इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो है काकाबो रजी। इसकी ऊंचाई 5881 मीटर है। अब इसके हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को हम पहले बर्मा भी कहते थे। और म्यांमार 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। म्यांमार स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। म्यांमार की प्रमुख नदियां जो हैं वो ओयरवाड़ी, साल्विन और चिदविन हैं। म्यांमार की प्रमुख नदियां ओयरवाड़ी, साल्विन और चिदविन हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। अब देखते हैं समझ में आ रहा है ना? बता दीजिए कमेंट में। चलिए हमारा अगला देश है अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अफ़गानिस्तान को देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज ये है। इसकी राजधानी जो है वो काबुल है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये स्टेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें राज्य राजधानी बहुत ही पूछे जाते हैं और सेंट्रल एग्ज़ाम में भी ये सब पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा जो है वो अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान की संसद वोल्सी जिरगा है और राष्ट्रीय भाषा पाश्तो दारी। राष्ट्रीय पशु मार्कोय है और राष्ट्रीय पक्षी तीतर है और राष्ट्रीय वृक्ष चीड़ का वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल बजकशी है। और भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान, जो कि साझा करता है। और सबसे भारत वहाँ म्यांमार अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है अमू दरिया है। यह लगभग 2540 किलोमीटर लंबी है। और अफ़गानिस्तान की ऊंची चोटी जो है नुफाक, इसकी ऊंचाई 4792 मीटर है। इसके हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान स्थल रुद्ध देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच स्थित है। अफ़गानिस्तान जो है वह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में स्थित है। अफ़गानिस्तान को एशिया का दिल भी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान को एशिया का दिल भी कहा जाता है। हम अपना अगला पड़ोसी देश देखते हैं जो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारा जलीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका का ध्वज ये है और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। श्रीलंका का मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के संसद का नाम संसद ही है। और श्रीलंका की भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा उसे सिंहली और तमिल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो जंगली मुर्गा है। श्रीलंका का वृक्ष नारियल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। और श्रीलंका भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? जो समुद्री सीमा साझा करता है। और यह पीओके जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया गया है ये समुद्री मार्ग को। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो जो है महावेली गंगा। यह लगभग 335 किलोमीटर लंबी है। हम आगे बात करते हैं श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिदुरुतालागला। इसकी ऊंचाई 2524 मीटर ऊंची चोटी है।
इससे रिलेटेड हम इसके भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। यह भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत से सबसे निकटतम देश है। श्रीलंका भारत से सबसे निकटतम देश है क्योंकि ये भारत के नीचे छोटा सा लटका हुआ है। ठीक है, ये हमारा 9वां पड़ोसी देश है। ये भी जलीय सीमा लगाता है भारत के साथ। और इसके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक को भी देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। मालदीव की संसद का नाम पीपुल्स मजलिस है। मालदीव की राष्ट्रीय भाषा धिवेली है। और मालदीव की पशु जो है राष्ट्रीय वो डॉल्फिन है। मालदीव का राष्ट्रीय पक्षी वाइट टर्न है। मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का पेड़ और राष्ट्रीय खेल है जो वो फुटबॉल है। मालदीव जो सीमा लगाती है वो मालदीव की कोई स्थलीय सीमा नहीं है। यह हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। मालदीव की कोई स्थलीय सीमा नहीं है। यह भारत के साथ जलीय सीमा साझा करती है और यह हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मालदीव के ध्वज को और इसके राष्ट्रीय चिन्ह को। ऐसा ही है मालदीव का राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज। और इसके स्थान के बारे में बात करें हम, ये कहाँ पर है? ये भारत के नीचे स्थित है। भारत के नीचे हिंद महासागर के ऊपर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में स्थित है। यहाँ पर होता है श्रीलंका। यहाँ पर भारत यहाँ होता है, यहाँ पर श्रीलंका होता है और यहीं पर मालदीव स्थित होता है। और इसके बारे में और विशेष हम जानकारी देख लेते हैं। क्या है विशेष जानकारी में? मालदीव लगभग 1192 द्वीपों का समूह है जिसमें से लगभग 200 द्वीप आबाद है। आबाद मतलब आज़ाद है। ठीक है, आबाद का मतलब होता है यहाँ पर आज़ाद होना। और यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। जो मालदीव है वो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पर्यटन और मछली पालन है। जो मालदीव है वहाँ का सबसे प्रमुख व्यवसाय है जो वो मछली पालन और पर्यटन है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे लंबी नदी। मालदीव की सबसे लंबी नदी जो है वो इसकी कोई सबसे लंबी नदी है। यहाँ नदी पाई नहीं जाती क्योंकि ये जलीय सीमा साझा करती है, तो इसलिए यहाँ पर नदी नहीं पाई जाती है। और मालदीव की सबसे ऊंची चोटी जो है वे वेली यामाना हुरमत, जो यहाँ मालदीव की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है। और यह 2.4 मीटर ऊंची है। यह एक नीची प्रवाल स्थित भूमि है। इसके बारे में अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। जो है अन्य तथ्य, यह विश्व का सबसे समतल देश है। इसकी औसत ऊंचाई तल से मात्र 1.5 मीटर है। अन्य तथ्य जो है इसका, वो विश्व की सबसे समतल देश है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल एक अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद।